नमस्कार, मैं रिया। नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जिसे लोगों ने एक हवा बना दिया है। पता नहीं क्यों, आज हम इस बारे में जानेंगे। दुनिया की आधी आबादी अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, आर्थिक तरक्की में योगदान दे रही है। पर क्या महिला होना उनके कदम को पीछे खींचता है? क्या उनके बायोलॉजिकल साइकिल जैसे पीरियड्स, जी हाँ पीरियड्स, आज मैं ये वर्ड बोलने से बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी। आज हम पीरियड्स के बारे में जानेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे जिसके संबंध में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है। आज भी पीरियड्स के संबंध में लोगों का ज्ञान आधा अधूरा है। लड़कियों को बताया जाता है कि पीरियड्स आया है तो किसी से नहीं कहना। जी हाँ, लड़कियां डर जाती है कि ऐसा क्या चेंज उनके शरीर में आया है जिसे वो लोगों के सामने नहीं रख सकती हैं। समाज में ऐसे नेचुरल चीज को लोगों ने शर्मिंदगी बना के छोड़ दिया है। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स पे बात करने के लिए। आज हमारे साथ यहाँ दो गेस्ट मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? रिया। और आपका? खुशी। आज हम रिया और खुशी से बात करेंगे कि उनका पहला एक्सपीरियंस क्या था और इसे इतना बड़ा टैबू क्यों बना दिया गया। तो रिया, जब आपको पहली बार पीरियड्स आया था, कौन सी उम्र में आया था? 16। और आपको? 14 साल। क्या आप लोग की मम्मी ने ये बोला था कि अपने पिता या भाई को इस बारे में ना बताएं? हाँ जी, बोला था। बोला गया था? जी हाँ। मम्मा ने आपको भी बोला था? हाँ। और फिर इस बारे में आपसे बायोलॉजी चैप्टर में आया होगा, फिर तो आपसे ये बात स्किप कराया गया, पढ़ाया गया, टीचरों ने पढ़ाया? नहीं, पढ़ाया तो गया, मतलब थोड़े मोरे शॉर्ट में समझा के निकाल दिया जाता था, कभी भी पूरा अच्छे से बताया नहीं। तो आपने कभी ये क्वेश्चन करना नहीं चाहा कि मैम आपने इस टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ाया? शर्म आता था। शर्म आता था। जी हाँ, शर्म आता था, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक पर बात नहीं किया। जो कि एक नेचुरल चीज है जिसको पढ़ाने में हमारे टीचर्स भी शर्माते थे, क्योंकि क्लास में लड़के हैं तो पीरियड्स के बारे में खुलकर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा एक रिसर्च है जो बताता है कि 10 में से 3 लड़कियों को ये पता भी नहीं होता है कि उन्हें पहली बार जब पीरियड्स आता है। और राजस्थान में इसका काउंट 9 है 10 में से। आपको जब पहली बार पीरियड्स आया था तो आपको पता था ये क्या चीज होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। तो आप लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस था? आप जब पहली बार आपको जब पीरियड्स आया था तो आपके साथ क्या हुआ था? आप क्या थी, किस अवस्था में थी, आपके साथ क्या हुआ था उस टाइम? दरअसल मैं जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आई थी तो मैं उस टाइम स्कूल में थी, मैं घर पे नहीं थी। तो स्कूल में थी तो अचानक से हमको ऐसा हुआ, तो मेरे जो यूनिफॉर्म में स्कर्ट्स वगैरह जो भी होता है उसमें ना ये मतलब दाग लग गया। तो मेरे सारे क्लासमेट्स वगैरह मुझे चिढ़ा रहे थे, पूछ रहे थे क्या हो गया पांडे, क्या लग गया, क्या हो गया। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब थोड़ा सीनियर थे हमसे, तो वो बोली तुम जाके टीचर से कंसल्ट करो। तो हम टीचर्स के पास गए, मैम लोग के पास गए, तो मैम बोली बेटा ऐसे ऐसे होता है, बताई मैम, छिपाई, और मैम बोली कि तुम छुट्टी ले लो, घर चली जाओ। अच्छा, टीचर्स ने भी छुपा टीचर्स दिया? ने, हाँ, मैम ने बोला कि तुम छुट्टी ले लो और तुम घर चली जाओ। फिर जब आप घर गई तो आपने अपनी मम्मा से इस बारे में बताई, तो आपकी मम्मा का क्या जवाब था? मम्मा ने भी फिर यही बोला कि किसी से शेयर नहीं करना, खुद में रखना, मतलब शेमफुल एक्ट कहा, किसी को बताना नहीं है इस बारे में। बताना नहीं है, भाई से लाइक पापा जो भी मतलब फैमिली मेंबर है किसी को शेयर नहीं करना, किसी मेल पर्सन को नहीं शेयर बताना, नहीं करना। ये चीज उन्होंने मेंशन हाँ, किया। हाँ। और आपके साथ? मेरे साथ तो हम 2 दिन ट्रेवल में थे, यहाँ पटना से मुंबई जा रहे थे। मुंबई जाने के बाद रात में जैसे ही उतरे अचानक सा पेट दर्द, हमने पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद जब बाथरूम गए तो देखे कि बहुत ब्लड आ रहा है, तो मम्मा से बताया, तो मम्मा बोलती चुप हो जाओ, क्योंकि हम लोग क्या वहाँ पूजा था न। फिर उसके बाद मम्मा छुपाई, पापा को भी नहीं बोली, मतलब उसके बाद बोली, मतलब दी भी नहीं, मतलब बोली भी नहीं, किसी को बताई भी नहीं, बोली कि बताना भी नहीं है, मतलब सीक्रेट सा एकदम रखना। फिर हम पूछे भी कि क्यों ऐसा, क्यों किसी को नहीं बताना है, तो बोलते नहीं। फिर अगले दिन पूजा भी था हम लोग के घर में, हम लोग का एंट्री भी नहीं कि तुमको नहीं जाना है उस पूजा में, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, मतलब सब चीज़ में रोक लग जाता है एक साइड से। तो ये चीज कहा जाता है कि घर की औरतें ही रोक लगाती है, और ऐसा बहुत सारी जगह कहा गया है कि ओल्डर वुमेन यानी दादी और नानी हमें ऐसा सीख दे के बढ़ाती हैं कि पुरुषों को इस बारे में नहीं बताना है। आपकी दादी नानियों ने कभी इस बारे में मना किया है नहीं बताने को? दादी तो बहुत मतलब ये सब को लेके कि हाँ नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, मतलब अपने में खुद में रखो, खुद किसी को बताना नहीं है, खुल के किसी को बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। कोई पूछे भी तो नहीं, बोलने में इतना शर्म आता है कि बोल भी नहीं पाते। तो आपको खुद में शर्म आता है? आपके इस 1 हफ्ते के पीरियड्स में आप ऐसा क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आपके घर वालों की तरफ से आता है आपको? पहला तो कि कभी पूजा में मतलब किसी चीज में आपको जाना पूजा में नहीं मतलब कुछ बैठना है। अच्छी चीज में नहीं आपको जाना है। फिर से घर में भी कुछ भी मतलब इधर उधर हुआ तो वो नहीं करना है। फिर से बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। और आपके साथ रिया?
सेम यही, पूजा में नहीं बैठना है, आचार नहीं छूना है, कहीं भी अच्छी जगह प्लेस पे नहीं जाना है, कुछ शुभ काम कर रहे हैं मतलब उसमें नहीं जाना है, मंदिर वगैरह जैसे नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करना है। आप लोग इस बात से सहमति है कि जो हमारे पेरेंट्स सिखा रहे हैं, जो हमारे समाज में सिखाया जाता है, पीरियड्स को इतना सीरियसली लेते हैं, लड़कियों को इनसिक्योरिटीज फील कराया जाता है, क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये बहुत गलत है। आप अपने आगे की जनरेशन को ये सिखाएंगी? नहीं, आप नहीं सिखाएंगी? आप नहीं। सिखाएंगी? जी नहीं, हम तो मना करते लेकिन आप तो खुद कतराती हैं। जी, वो तो है, हम तो कतराते, लेकिन वैसा हम लोग को पेरेंट्स बताया नहीं आपके गया, हम माँ वैसे बाप ने parents ऐसा नहीं- मन में डाल दिया गया। तो जैसा खुशी ने बताया कि उसके पेरेंट्स ने, उसकी माँ ने उसे ऐसा सिखाया है कि ये चीज शेमफुल एक्ट है, वो अपने बच्चे में ये आगे नहीं डालेगी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे समाज में ये बोला जाता है कि अगर लड़कियां पीरियड्स में तो वो मंदिर नहीं जा सकती हैं, वो पूजा नहीं कर सकती हैं और वो आचार को नहीं छू सकती। ये कितना मतलब शेमफुल है। ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो हिंदू रिलीजन की है तो वो पूजा नहीं कर सकती, मुस्लिम रिलीजन की है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती। ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर ऐसी क्यों डाली जाती है कि आप पीरियड्स में हैं तो किसी से शेयर ना करें? क्यों शेयर ना करें? ये गॉड का दिया हुआ एक नेचुरल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हार्मोन चेंज के कारण हमारे जब लड़कियां बड़ी होती हैं, 8 से 13 साल की उम्र से जब लड़कियां बड़ी होनी स्टार्ट होती हैं तो हार्मोन चेंज के कारण लड़कियों के बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके कारण लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे समाज में तो इसे एक शेमफुल की तरह बना के रख दिया है कि किसी से शेयर नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जिसके बाहर में साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि आप अंदर ना घुसे। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जब आप पीरियड्स में रहते हैं, व्हेन यू आर डूइंग योर पीरियड्स यू कांट गो इनसाइड द टेंपल, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, इस पे आपका क्या हाँ, लगे रहते हैं, तो ये तो गलत है। अब हम जहाँ तक देखे हैं कि मतलब जो भी मतलब छठ पूजा वगैरह तो मतलब जो करती हैं लेडी वगैरह, अगर वो लोग उस टाइम पे हो जाती हैं तो वो लोग पूजा कर सकती हैं, वो लोग अलग मतलब दे सकती हैं। और मतलब कोई लड़की अगर हो गई तो उसको मतलब नहीं छूना है, पूजा का कोई काम नहीं करना है, तो ये ऐसा क्यों है? जबकि और फिर जहाँ मतलब यहाँ पे बिहार में एक ऐसा मंदिर पे, मेरे को नाम नहीं पता है, वहाँ पे मतलब कपड़ा मतलब प्रसाद चढ़ता है, वहाँ पे मतलब खुद से वो कपड़ा रेड पता नहीं हो जाता है, वो प्रसाद मिलता है। और फिर हमारे यहाँ केरला में भी मतलब जब लड़की जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आती है तो उनका लाइक होता है ना, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे की तरह, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब उसको अच्छा ट्रीट देते हैं। तो केरला में ऐसा क्यों होता है और हमारे बिहार में ऐसा क्यों होता है? लड़कियों को बोलते हैं छिपा के रखो और वहाँ पे ऐसा है सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग खुशी मनाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो देखा आपने रिया का क्या सवाल है कि केरला में ऐसा क्यों होता है और बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है। आइए अब हम बात करेंगे कुछ हाइजीन के बारे में, पीरियड से रिलेटेड हाइजीन के बारे में। आप जब सैनिटरी नैपकिन खरीदने जाती हैं तो आप उसे पेपर में रैप करके लेती हैं या खुलेआम लेती हैं? नहीं, पेपर में रैप करके ही लेते हैं क्योंकि वो देते हैं। तो क्या कभी सोचा है कि वो पेपर में रैप करके क्यों दिया जाता है? नहीं, बट लेकिन वो पेपर में ही रैप करके ही देते हैं। आपने कभी उन्हें नहीं कहा कि नहीं ऐसे ही दो भैया, नहीं चाहिए पेपर में रैप करके? कभी ये क्वेश्चन उठाया नहीं दिमाग कभी में, नहीं। मतलब हमेशा से स्टार्टिंग से वैसे ले रहे थे, तो कभी आदत मतलब हुआ ही नहीं कि खुद से मांगे क्या ऐसे ही दे दो। आज हम आपको इस बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो आप आइंदा ऐसा करेंगी या पेपर में ही रैप करके लेंगी? नहीं नहीं, नहीं, अब नहीं। तो खुद तो में- देखा आपने, जब वो मेडिकल शॉप पे अगर लड़कियां पैड्स या नैपकिन लेने जाती हैं तो उन्हें पेपर में रैप करके देते हैं। ऐसा काले पॉलिथीन में बांध कर, सिर्फ पेपर में रैप करके नहीं, काले पॉलिथीन में बांध करके देते हैं। ऐसा इसीलिए देते हैं ताकि कोई ले जाते ना देखे, क्योंकि अगर कोई रास्ते में ले जाते देख लिए तो उसे पता चल जाएगा कि वो लड़की पीरियड्स में है इसलिए लेके जा रही है, या फिर कोई कमेंट भी कर सकते हैं या फिर कोई मजाक भी बना सकते हैं। ऐसी हमारी समाज, ऐसा हमारा समाज है बिहार का पीरियड्स को लेकर। अच्छा, आप लोग को लगता है कि पुरुषों को पीरियड्स के बारे में पता है? क्या होता है, कैसे होता है? आपके भाई, आपके पिता? पता तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं होगा, पता तो होगा ही। पता तो सबको रहता है, बस नाम के लेके छुपाना है हम लोग हाँ। को उनसे। उनको भी पता रहता है, उस टाइम पे उनको भी पता है, लेकिन फिर वो भी ना, वो हम लोग से बोल पाते हैं ना हम लोग। ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, ऐसे इंटरेक्शन आपके पिता या भाई से, या कभी ऐसा कुछ हो गया हो इंस्टेंस? पता चल गया हो, या फिर कभी आप जब हम ऐसे बाथरूम की तरफ पैड छिपते छुपाते लेकर जाते हैं तो कभी ऐसे पापा सामने आ गए हों फिर छुपाना पड़ा हो? क्योंकि ऐसा होता है, हम महिलाएं पैड छुपा कर बाथरूम में ले जाती हैं, सरेआम उसको दिखाते हुए नहीं लेकर जाती हैं। ये हमें सिखाया गया है कि वो एक शेमफुल चीज है, उसके लिए आपको शर्म चाहिए, आपको छुपा के रखना है। हाँ, जब से पीरियड स्टार्ट हुआ है ये हमारे दिमाग में डाला गया है कि वो पैड है उसे
छिपा के रखना है, उसे किसी को दिखाना नहीं है। अगर पीरियड्स में हो तो उसे छुपाओ, किसी को नहीं बता। एक और सवाल है मेरा आप लोग से, क्या आप लोग को ये लगता है कि पुरुष जो मेल होते हैं वो जाते हैं दुकान पर सैनिटरी नैपकिन खरीदने? हाँ जी जाते हैं, मेरे पापा तो बहुत बार गए हैं। आपके पापा गए हैं? हाँ गए हैं, बहुत बार गए। एक बार मैं ही, जब घर में अकेले थे तो कोई नहीं था, लेकिन उसमें भी मेरा ये हिम्मत है कि हम पापा को बोले, हम मम्मी को बोले, तो मम्मी फिर पापा को बोली, तब ला के वो दिए थे हमको। ऐसा हो गया तो आपकी माँ ने आपके पापा को बताया कि हाँ। पैड की जरूरत है, और आपके साथ रही है? ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, बट लेकिन हाँ। लेकिन आपने देखा है कभी? हाँ देखा। तो इस पे आपका क्या विचार है? लड़के जब ऐसे पैड खरीदने जाते हैं तो ये छी अच्छी बात नहीं है, या अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए? क्या आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है? करना चाहिए, इसमें छी और खराब तो कुछ नहीं है। आप आगे की जनरेशन को कुछ बताना चाहेंगे, या फिर अभी की लड़कियों को कुछ आप लोग अपना बताना चाहेंगे? जो अभी हम लोग अभी यहाँ बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों में काफ़ी सारी बात को पता चला पीरियड्स को लेके, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? आगे की जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे? किसे छुपाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे छिपा के नहीं, मतलब इसे मतलब फुल्ली ओपन भी नहीं करना, लेकिन हाँ छिपाना भी नहीं, शर्माना भी नहीं, ये तो नेचुरल है ना, ये तो भगवान का दिया हुआ है। कुछ इसे प्रतिशत- कुछ छिपा तो नहीं सकते हैं इसे हम। कुछ प्रतिशत लोगों का ये कंफर्ट होता है कि ये हमारी चीज है, हमारा पर्सनल चीज है, हम लोगों को नहीं एक ये बता बॉडी सकते। का मतलब हार्मोन टाइप का है, तो इसको छिपा के थोड़ी रखेंगे हम। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कुछ लड़कियों में होता है कि ये हमारा कंफर्ट है, हम इसे छिपा कर रखेंगे, ये हमारे साथ होता है। और कुछ बेधड़क दुनिया को बताने से नहीं डरती है कि हाँ हो रहा है तो हो रहा है। ऐसे में आज रिया और खुशी ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि हम अपने आगे के जनरेशन को ये चीज नहीं बढ़ाने देंगे और उन्हें ऐसा नहीं महसूस करने देंगे कि पीरियड्स एक शेमफुल चीज है, और आगे इसका टैबू नहीं बनाएंगे। अपने सर से ये सारी होने वाली सारी चीजें पूरी करेंगे कि उनके तरफ से ऐसा उनके आगे बच्चों को ना जाए कि ये एक शेमफुल एक्ट है। जी हाँ, आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि पीरियड्स को आप अपने बच्चे या किसी भी जनरेशन में उसे शेमफुल बन के ना बताएं, बल्कि खुलेआम बताएं और आप उनके साथ फ्रेंडली बने। अगर आपकी बच्चियां हैं तो फ्रेंडली रहे कि ये नेचुरल है, गॉड का गिफ्ट है, ये कोई डिजीज नहीं या फिर कोई बीमारी नहीं है जो लड़कियों को हो जाती है, जिसे लोगों से छिपाना पड़ता है। पीरियड्स को ना छुपाए, वो जस्ट एक हार्मोन चेंज के कारण लड़कियों में चेंजेस आते हैं तो वो लड़कियों पे आते हैं, वो नेचुरल है। प्लीज इसे बढ़ावा ना दे। ऐसी घटिया मेंटालिटी अपने आगे के जनरेशन या अपने बच्चों में नहीं लाएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।